Welcome back, student and all SLPN. I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video. And in this video, we are talking about इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हम पेज नंबर 80 और 81 के ऊपर आने वाले कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और समझिए कि कौन से बेवरेजेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कौन से फ्रूट से वो बेवरेजेस बनाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि ये माइक्रोबियल एंजाइम क्यों इस्तेमाल करते हैं केमिकल कैटलिस्ट के बजाय, और कुछ ऐसे जो कंपाउंड्स है, जो सब्सटेंसेस हैं हमारे डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब्सटेंसेस बनाने के लिए कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है और उसके लिए कौन से सोर्सेस लगते हैं, उसका भी चार्ट हम देखेंगे। उसके साथ साथ जो आइसक्रीम, पुडिंग्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको थिकनेस ज़्यादा आती है और वो थिकनेस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के कारण आती है, उसको बोलते हैं ज़ैंथन गम। तो वो ज़ैंथन गम कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहले मेरे साथ चलिए इस फार्म में। ये फार्म में आप ये ट्री देख रहे हो, दिस इज द कैफिया अराबिका ट्री, और ये जो फ्रूट है ये क्या है, दिस रेड कलर फ्रूट्स आर कैफिया अराबिका फ्रूट। अब ये कैफिया अराबिका फ्रूट जो है बच्चे लोग, ये हम फर्मेंट करते हैं और उससे कॉफ़ी निकालते हैं, यानी कॉफ़ी बीन्स। अब समझ रहे हो। इसके लिए जो माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं वो है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, और ये लैक्टोबैसिलस ब्रेविस फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये सीड को अलग करता है फ्रूट से, और इससे बनते कॉफ़ी बीन्स, और उससे हम इस प्रकार की कॉफ़ी बना सकते हैं। ये आपको पता है कॉफ़ी क्या है, समझ आ गया है। यानी कॉफ़ी बनाने के लिए हमें कैफिया अराबिका फ्रूट चाहिए और उससे सीड को सेपरेट करने के लिए लैक्टोबैसिलस ब्रेविस चाहिए। दिमाग में सेट करना जरूरी है, चार्ट पे भी आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे ऐसे फार्म में, चलो मेरे साथ। ये फार्म क्या है, ये फार्म में फार्म तो फार्म होता है, लेकिन ये जो ट्री आप देख रहे हो, ये ट्री में देखो कितने पपाया जैसे फ्रूट्स दिख रहे हैं। आपको पता है ये फ्रूट्स किसके हैं? ये फ्रूट है थियोब्रोमा केकाओ। क्या बोला मैंने? थियोब्रोमा केकाओ। ये फ्रूट से हम कोका नाम का बेवरेज बनाते हैं, वैसे चॉकलेट्स भी बनाते हैं। लेकिन ये जो फ्रूट है, इसके ऊपर का जो म्यूसिलेज यानी आउटर कवरिंग है, वो निकालने के लिए जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस। तो इसके लिए माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कैंडिडा या हेंसेनुला या पिकिया, या दूसरा वाला जो है यह है सैकेरोमाइसिस। मतलब ये 4 प्रकार के माइक्रोब्स इस्तेमाल करके उसके ऊपर का आउटर कवरिंग निकाल देते हैं और उससे सीड को सेपरेट करते हैं, और फिर हम कोका नाम का बेवरेज बना सकते हैं या चॉकलेट बना सकते हैं, जो आपका पसंदीदा है, फेवरेट है। और मैं नासिक से हूं तो आपको पता है कि नासिक में, आप भी नासिक से हो तो आपको पता है कि नासिक में क्या फेवरेट है, तो ग्रेप्स फेवरेट है। तो ग्रेप्स का जो जूस होता है उसको फर्मेंट करके, जैसे ये ग्रेप जूस है, उसको फर्मेंट करके हम क्या बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जो हेल्प करता है उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसे। आपका फेवरेट है, आपको पता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसे बहुत जगह पे हमने इस्तेमाल किया है, ब्रेड बनाने के लिए भी। गुड। और कश्मीर में जाओ तो ये एप्पल दिखते हैं, और ये एप्पल जो है इसके जूस से हम साइडर बनाते हैं, इसको एप्पल साइडर बोलते हैं। इसके बाद एप्पल विनेगर भी बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो एप्पल जूस है, इसको फर्मेंट करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है, उसके लिए जो माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं वो भी कौन सा है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे। इधर तक क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूं कि आप खाना खाते हो, जैसे ये खाना खा रहा है, ठीक है। अभी इसका डाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा, स्टमक में या इंटेस्टाइन में होगा, ये आपको पता है। लेकिन आपको क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में कि क्या आप बता सकते हो, कैन यू टेल
क्या बता सकते हो कि ये जो कौन से ऐसे मतलब एंजाइम है, मतलब एंजाइम का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम दैट प्रेजेंट इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो सिंपल है, क्या फंक्शन होगा? डाइजेशन ऑफ द फूड। यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही इसका काम है। अभी कौन से ऐसे एंजाइम से एंजाइम का नाम बताने के लिए बोला है, तो मैं आपको बताता हूं। ये जो स्टमक आपको दिख रहा है, ये स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक से सिक्रेट होते हैं। दूसरा, ये जो गाजर जैसा दिख रहा है, ये क्या है, पैनक्रिया है। ओके, ये पीछे के साइड से है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं ऊपर आगे के साइड से। तो ये जो पैनक्रिया है, ये पैनक्रिया कौन से एंजाइम सिक्रेट करता है मैं बता दूं, ट्रिप्सिन, फिर लाइपेज और अमाइलेज। उसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला एंजाइम है वो क्या है, अपना जो इंटेस्टाइन है, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से पेप्टिडेसेस या अदर एंजाइम सिक्रेट होते हैं, कहाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हो। इज इट क्लियर? तो फिर आगे चलते हैं। इधर तक समझ आ गया बच्चे लोग? बहुत बढ़िया। तो आगे क्या है, आगे है माइक्रोबियल एंजाइम्स। बच्चे लोग, ये फैक्ट्री आप देख रहे हो, इस फैक्ट्री में पहले केमिकल कैटालिस्ट इस्तेमाल करते थे रिएक्शन करने के लिए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोबियल एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये माइक्रोबियल एंजाइम होता क्या है? तो एंजाइम का मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस कि दैट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। वो क्या करता है, एक कैटालिस्ट की तरीके से एक्ट करता है। दूसरा, ये जो माइक्रोबियल एंजाइम है, मतलब क्या है कि दैट एंजाइम ऑब्टेन विद दैट सब्सटेंस व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोबियल एंजाइम। जैसे कि ये ग्रीन कलर का आप माइक्रोब्स देख रहे हो और उससे निकाला हुआ ये अंदर का एंजाइम है, जो एक कैटालिस्ट के माफिक काम करता है। समझ आए? कैटालिस्ट यानी वो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कौन से फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे पीछे आप बहुत सारी फैक्ट्रीज देख रहे हो, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, बेकरी है, डेयरी है, बेवरेजेस है, जो पोल्ट्री में जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पोल्ट्री के लिए जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमर्स में, पेपर पल्प इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ऐसे बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है वहाँ माइक्रोबियल एंजाइम्स अभी इस्तेमाल करने लगे। बोलो क्यों इस्तेमाल करते हैं ये माइक्रोबियल एंजाइम्स, क्या इसकी क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो ये जो माइक्रोबियल एंजाइम है, दे वर्क्स एट लो टेम्परेचर, लो पीएच एंड लो प्रेशर। इसके कारण एनर्जी जो है वो सेव होती है। माइक्रोबियल एंजाइम इस्तेमाल करने के कारण क्या होती है, एनर्जी सेव होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पहले जो केमिकल कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते थे ना बच्चे लोग, तो उस समय क्या होता था कि इस प्रकार का इरोजन होता था, तो फिर वो जंग चढ़ जाता था और फिर प्रॉब्लम आते थे। तो इसको हल करने के लिए अभी क्या करते हैं पता है, अभी ये माइक्रोबियल एंजाइम इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट का टेंशन ही खत्म हो गया। यानी अभी ये इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं रही। बात समझ रही है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो माइक्रोबियल एंजाइम है ना, दे परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसेसेस। क्या बोला मैंने? माइक्रोबियल एंजाइम परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसेसेस। सो इससे क्या होता है कि पहले जो केमिकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते थे, तब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट अभी प्रोड्यूस नहीं होता है। अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट यदि प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इससे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन जो है वो जरूरी नहीं रहा। अभी प्यूरिफिकेशन यदि जरूरी नहीं रहा तो प्यूरिफिकेशन के ऊपर होने वाला खर्चा भी बच गया, और जो वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन, डिकम्पोजिशन वो करने का झंझट ही नहीं रहा। It means that elimination and decomposition of the waste material is avoided. समझ आ गया है? एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एंजाइम है इसको हम रीयूज कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया।
क्यों? क्योंकि एंजाइम में वो एनर्जी के लिए वो पर्टिकुलर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो उसका तो मल्टीप्लिकेशन होना ही है क्योंकि वो जीव है। तो ये जो एंजाइम है, एंजाइम को हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर इको फ्रेंडली। ये बात समझ आ गई। अब कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं? तो एंजाइम्स के अक्सर 6 क्लासेस में उसको बांटा जाता है। कितने क्लासेस में बांटा जाता है? 6 क्लासेस। कौन से 6 क्लासेस हैं? सबसे पहले ये आप देख रहे हो, ये है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। अब ये क्या काम करेगा? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। दूसरा है ये ट्रांसफरेंस। ये क्या करता है? ये में देखो जरा इधर देखो, ये क्या करता है? ये जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है उसको कैटालाइज करता है। और दूसरा जो है वो है हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस क्या करता है कि ये कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को बाय एडिंग वाटर। समझ आ गया आपको? गुड। तो ये मैं जो आपको समझा रहा हूं वो तीसरा इंपॉर्टेंट और उसके बाद का क्या है? लेयसिस। ये लेयसिस क्या है? तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं लेयसिस, ये क्या करता है? ये एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है उसको कैटालाइज करता है। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहा हूं इन लोगों का। ये क्लासेस है बाय द वे, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, जैसे कि आइसोमरेसिस। ये आइसोमरेसिस क्या करता है कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट लाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये जो आइसोमरेसिस आप देख रहे हो, ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल शिफ्ट लाता है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसका शेप चेंज कर देता है। और लास्ट वाला 6 क्लास कौन सा है? लिगासेस। अब ये लिगासेस क्या करता है? ये कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करता है? तो ज्वाइनिंग ऑफ 2 लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ न्यू केमिकल बॉन्ड। मतलब नए केमिकल बॉन्ड से 2 लार्ज मॉलिक्यूल को ज्वाइन करना। नाम समझ में आ रहे हैं? तो याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है, तो मेरे साथ समझिए और बोलिए। देखिए, सबसे पहले क्या बोला मैंने? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस का मतलब क्या है? मैं ऐसे कर रहा हूं, आप भी करो, एक्शन में आ जाओ। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। दूसरा क्या बोला? ये मेरे हाथ में एक चीज है, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रांसफरेंस। फिर ये पानी है, हाइड्रोलिसिस। फिर मैं सो रहा हूं, लेयसिस। मेरे आंखों को मैं टच कर रहा हूं, आइसोमरेसिस। और पैर को मैं टच कर रहा हूं, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, लिगासेस। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेंस, हाइड्रोलिसिस, लेयसिस, आइसोमेरेसिस एंड लिगासेस। बात सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। अभी ये जो माइक्रोबियल एंजाइम्स है, ये कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? तो यहां जो आप डिटर्जेंट देख रहे हो, डिटर्जेंट में इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिटर्जेंट में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर पे हम वो जो मक या डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए ये डिटर्जेंट में माइक्रोबियल एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। यानी माइक्रोबियल एंजाइम का इस्तेमाल करने के कारण हम मक और डर्ट को इजीली लो टेम्परेचर के पानी में भी उसको निकाल सकते हैं। समझ आ गया? दूसरा, जो बैसिली और स्ट्रेप्टोमाइसिस, अब यह देख रहे हो, बैसिली और स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के जो 2 एंजाइम्स हैं, उसका इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप को सेपरेट करते हैं। किससे? कॉर्नफ्लोअर से। कॉर्नफ्लोअर से हम किसको सेपरेट करते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप हम सिंथेसाइज करते हैं कॉर्नफ्लोअर से। किसका इस्तेमाल करके? बैसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। कौन से इंडस्ट्री मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहली इंडस्ट्री है चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये आपको पता ही है। यहां आप देख रहे हो कि जो प्लांट होते हैं उससे जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उस प्रकार के इंडस्ट्री में भी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया है? गुड, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं और उसका हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये चाइनीज़ फूड है। तो ये चाइनीज़ फूड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अजीनोमोटो। अभी ये अजीनोमोटो जो है, आपने देखा है अजीनोमोटो? हो, बहुत बढ़िया। तो ये अजीनोमोटो किससे बनाते हैं? यल ग्लूटामिक एसिड से बनाते हैं। अभी मुझे यल ग्लूटामिक एसिड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? चलो मेरे साथ में आपको समझाता हूँ। करना क्या है कि शुगर और बीट मोलासेस लेना है। क्या लेना है? शुगर और बीट मोलासेस ले लिया, उसके बाद अमोनिया साल्ट ले लिया। फिर ये दो बंदे, क्या नाम बोला? दो बंदे, क्या नाम है? ब्रेविबैक्टीरियम और कोरिनेबैक्टीरियम। क्या बोला मैंने? ब्रेविबैक्टीरियम एंड कोरिनेबैक्टीरियम। ये जो दो माइक्रोब्स है ना बच्चे लोग, ये दो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके ये जो शुगर और बीट मोलासेस एंड अमोनिया साल्ट के अंदर उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस में डालते हैं। फर्मेंटेशन के बाद हमें मिलता है यल ग्लूटामिक एसिड, और जिससे हम बनाते हैं अजीनोमोटो। उसको हम दूसरा नाम देते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और वो हम इस्तेमाल करते हैं चाइनीज फूड प्रोडक्ट में, यानी चाइनीज फूड बनाने के लिए। ये क्लियर हो गया। फिर आपने इस प्रकार के ड्रिंक्स देखे होंगे, टॉफी, चॉकलेट देखे हैं ना आपने। तो ये प्रोडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बाकी सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए साइट्रिक एसिड भी लगता है। तो ये साइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं पता है आपको? तो ये जो शुगर मोलासेस होता है ना, ये आपको पता चल गया अभी, शुगर मोलासेस और साल्ट। और कौन सा माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं? तो एस्परजिलस निगर, या उसको नाइगर भी बोलते हैं, एस्परजिलस नाइजर। तो ये एस्परजिलस नाइजर जो है, ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम? बच्चे लोग समझिए, शुगर मोलासेस और साल्ट का फर्मेंटेशन करते हैं, और इससे हमें मिलता है साइट्रिक एसिड, और उससे हम बनाते हैं ड्रिंक्स, टॉफी एंड चॉकलेट। अभी सर, ये जो कैल्शियम और आयरन की कभी कभी कमी होती है, मतलब खून की कमी होती है, तो उन लोगों को कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट चाहिए। तो उस प्रकार के जो मिनरल्स बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए ग्लूकोनिक एसिड लगता है, ये ग्लूकोनिक एसिड। तो ये ग्लूकोनिक एसिड भी कैसे बनाते हैं? तो वही एस्परजिलस नाइजर का ही इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स, लेकिन सोर्स जो है वो ग्लूकोज और कॉर्न स्टिप लिकर। ये कॉर्न स्टिप लिकर क्या है? जैसे कि आपने देखा है कि शुगर मोलासेस होता है, वैसे कॉर्न के बहुत सारे प्रोडक्ट बाजू करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्न स्टिप लिकर। लिकर यानी शुद्ध वाइन के जैसा ही होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। उसको हम दारू भी बोलते हैं, ठीक है, लिकर, ठीक है। शायद आपने सुना होगा लिकर बार, ठीक है, लेकिन ये अलग है। मैं कॉर्न स्टिप लिकर की बात कर रहा हूं। तो ग्लूकोज और कॉर्न स्टिप लिकर में जब ये एस्परजिलस नाइजर को हम डालेंगे माइक्रोब्स को, तो क्या प्रोड्यूस होगा? ग्लूकोनिक एसिड होगा, और उससे हम क्या बनाएंगे? वही मिनरल्स दैट यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। समझ आ गया है? गुड। फिर उसके बाद सर, हमें अभी ये विटामिन्स प्रोड्यूस करने हैं। जो विटामिन की गोली होती है, किसी के विटामिन की कमी होती है, तो उनको ये टैबलेट दी जाती है। अब ये टैबलेट्स बनानी है, तो उसके लिए क्या लगेगा? लैक्टिक एसिड लगेगा। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है, वो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, वो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चे लोग, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए सोर्स वही होता है, मोलासेस और कॉर्न स्टिप लिकर। मोलासेस और कॉर्न स्टिप लिकर। बात क्लियर हो गई? गुड। यानी सिर्फ यहां क्या समझना जरूरी है? लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी नाम का माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट, अभी ये जो मोलासेस और कॉर्न स्टिप लिकर जो है, उसका ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो माइक्रोब्स है वो एस्परजिलस आइटाकोनियस होता है, और इससे जो आइटाकोनिक एसिड बनाते हैं, तो ये आइटाकोनिक एसिड
अक्सर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं पता है? बहुत जगह पे, जैसे पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड गम प्रोडक्शन के लिए भी। कौन से बोला मैंने? पेपर इंडस्ट्री, टेक्स मतलब पेपर बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में और गम प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? गुड। और इसके लिए कौन सा एसिड बोला मैंने? आइटाकोनिक एसिड। और कौन सा माइक्रोब्स? एस्परजिलस आइटाकोनिस, एस्परजिलस आइटाकोनियस। और सोर्स क्या है? तो मोलासेस एंड कॉन्स्टिप लिकर। ये क्लियर हो गया? तो इसको पूरा समझने के लिए चार्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपके लिए बनाया है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू कैन लर्न इट इजीली। यू कैन री वॉच दिस वीडियो, 2-3 बार इसको जरा घुमा फिरा के देखिए, बात क्लियर हो जाएगी। हो तो आपने इस प्रकार के आइसक्रीम्स और पुडिंग्स देखे हैं ना, कैसे है? बहुत बढ़िया। चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक्स और ये इंस्टेंट सूप, ये सभी जो हैं ये थोड़े गाढ़े होते हैं, यानी थिक होते हैं। ये थिकनेस कहाँ से आता है? तो झैंथन गम से आता है। तो ये झैंथन गम जो है ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं मैं आपको बता दूं। तो स्टार्च मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जस्ट यू कंसिडर, ठीक है। और मोलासेस इसका फर्मेंटेशन करते हैं। अभी फर्मेंटेशन किसके जरिए करते हैं? तो झैंथोमोनास स्पेसीज नाम के एक माइक्रोब्स यानी फंगी होती है, उससे करते हैं, झैंथोमोनास स्पेसीज। क्लियर? तो स्पेसिफिक नाम मैं बता दूं तो झैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रीज, क्या? झैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रीज नाम की जो एक माइक्रोब्स हैं उसका इस्तेमाल करके स्टार्च और मोलासेस को फर्मेंट करके झैंथन गम बनाते हैं, जो आपने देखा। झैंथन गम की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके कारण उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर, और इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी हाई है। समझ आ गया है? गुड। दूसरा, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले ये पिगमेंट्स बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड आप देख रहे हैं, वीडीसाइड यानी जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स के अगल बगल में जो वीड आती है उसको नष्ट करने के लिए ये वीडीसाइड, यानी जैसे इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, वैसे वीडीसाइड होता है। तो वीडीसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल पिगमेंट करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको टूथपेस्ट जो आप देख रहे हो, हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इतने सारे यूजेस हैं। समझ आ गया है? बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। हमने जो देखा उसको एक बार फिर से रिपीट करिए। और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और तुम्हारे दोस्तों में फटाफट शेयर करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय लर्निंग विद स्वयं लर्निंग।